तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने के लिए हम रीड मोड लिखते थे, कौन सी फाइल में लिखना है ये लिखते थे, किस फंक्शन के द्वारा लिखा जाना उस फाइल में वो लिखते थे। तो अब हम बताएंगे इसमें राइट कैसे करते हैं। तो राइट करने के लिए मान लीजिए कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं, तो उसके राइट के मोड क्या क्या होंगे तो ये बता रहे हैं। मान लीजिए ravi.txt नाम की एक फाइल है, इसमें लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू ओपन, किसको ओपन करना है, ravi.txt को, ravi.txt को ओपन करना है। किस लिए ओपन करना है, राइट करने के लिए। तो मोड लिख देंगे यहां पे w, क्या लिखेंगे w, ठीक। तो जिस फाइल में लिखना है वो या w लिख दिया, हमको यह बताना है कि हम इसमें राइट कर रहे हैं तो इसमें मोड लिखते हैं। तो इस मोड के दो तरह के मोड होते हैं इसमें, एक तो होता है w और दूसरा होता है w प्लस। तो दो मोड होते हैं, ये केवल राइट के लिए होता है, ओनली फॉर राइटिंग। जब केवल राइट करना हो तो इस मोड का यूज करेंगे, यहां लिखेंगे। इसमें दिस इज फॉर रीड एंड राइट, रीड एंड राइट दोनों मोड के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इट रिमूव्स द कंटेंट, इट रिमूव्स द कंटेंट। जो भी कंटेंट फाइल में पहले से पड़ा होता है वो पूरा हटा दिया जाता है, ये भी यही काम करता है, इट रिमूव्स तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए उस टेक्स्ट फाइल का नाम चाहिए, वो किस मोड में ओपन हो रही ये बताना पड़ता था। वहां आर मोड में ओपन होती थी या आर प्लस मोड में ओपन होती थी। उसके बाद उस फाइल को पढ़ने के लिए तीन फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, ठीक। इसी तरह से जब फाइल को हम कुछ उस फाइल में लिखने की कोशिश करते हैं, तो जब उस टेक्स्ट फाइल में लिखने की कोशिश करते हैं तो उस फाइल को पहले हम ओपन करेंगे। तो मान लीजिए हमारी ravi.txt नाम की फाइल है, इसको हमने ओपन किया, ओपन ravi.txt। किस मोड में राइट करना है, तो दो मोड होते हैं, या तो w होता है या w प्लस होता है। यहां हम क्या ले रहे हैं, w, ठीक। तो ये एग्जांपल है कि मैंने ravi.txt को राइट मोड में ओपन कर दिया, हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो अब एक होता है w मोड, एक होता है w प्लस मोड। तो इन दोनों मोड में क्या अंतर है, यहां w लिखेंगे तो क्या अंतर है, w प्लस लिखेंगे तो क्या अंतर है। तो प्राइमरी एक्शन दोनों का होता है, W मोड का केवल राइट करना, आप केवल फाइल में राइट कर सकते हो, W प्लस से आप राइट भी कर सकते हो और उस फाइल में रीड भी कर सकते हो। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही, मान लीजिए जिस फाइल में आप लिखना चाह रहे थे वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और इसमें आप लिखना चाह रहे हो, पहले से वो फाइल पढ़ी है, उसमें कुछ लिखना चाह रहे हो, तो वो पहले जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर देगी। इसमें भी यदि आप W प्लस मोड में खोलते हैं, इस फाइल में कुछ लिखना चाह रहे हैं, ये फाइल पहले से पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो पहले सारा कंटेंट क्या करेगी, डिलीट करेगी, फिर लिखना शुरू करेगी। अब मान लीजिए ये फाइल थी ही नहीं और आप इसमें लिखना चाह रहे हो, तो वो क्या करेगी, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा। W मोड क्या करेगा, इस फाइल को क्रिएट करेगा, फिर इसमें लिखेगा। यही काम W प्लस करेगा, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा, फिर इसमें लिखना शुरू करेगा। रीड की परमिशन ये बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन W प्लस रीड की परमिशन भी आपको दे देगा। तो इस तरह से ये पूरा मेथड W और W प्लस के लिए मोड में अंतर के साथ था। इसके बाद अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कौन कौन से फंक्शंस यूज करेंगे तो हम राइट कर सकते हैं इस फाइल में। पहले तो उस मोड में खोलेंगे जहां जो काम करना है, राइट करना है, रीड या राइट करना है या केवल राइट करना है। इसके बाद हम बताएंगे किस फंक्शन का यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रोग्राम बताते हैं। तो देखिए फाइल में अभी मैंने बताया कि मोड कैसे लगाते हैं और फिर बाद में उस प्रोग्राम को हम लिखने का काम कैसे करते हैं किसी फाइल में।
तो मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल है ravi.txt। ravi.txt में हमको 2 लाइनें लिखनी है। कितनी लाइनें? 2 लाइनें लिखनी है। तो सबसे पहले हम ओपन फंक्शन लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे। पहले रीड मोड में था तो रीड आर लगाते थे, यहां राइट करना है तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। डब्ल्यू लिखने के बाद ये हमारा फाइल हैंडलर हो गया। ओपन करेंगे इस टेक्स्ट फाइल को डब्ल्यू मोड में, फिर इसके बाद इस हैंडलर से डॉट लगा के, इस हैंडलर से डॉट लगा के हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइल डॉट राइट हेलो, और न्यू लाइन कैरेक्टर लगाएंगे। तो फाइल में जब राइट करेंगे हेलो, न्यू लाइन कैरेक्टर लगाएंगे तो पहली लाइन में ये लिख जाएगा। ये फाइल है हमारी ravi.txt, इसमें क्या लिख जाएगा? हेलो। क्या लिख जाएगा? हेलो। क्योंकि फाइल जो है वो किसको पकड़े? ravi.txt को। फाइल किसको पकड़े? ravi.txt को। तो किसमें जाके लिखेगा? ये ravi.txt में जाके हेलो लिख जाएगा। फिर दूसरी लाइन में हमने लिखा फाइल डॉट राइट वर्ल्ड। तो अब ये जब जाएगा, न्यू लाइन में आ चुका हमारा कर्सर, इसके कारण नई लाइन में आ जाता है। तो जब अगली बार वो लिखेगा वर्ल्ड को तो वो नीचे लिखेगा। तो ये लिखने के बाद हम अपनी फाइल डॉट क्लोज कर देंगे तो हमारा काम खत्म, ये प्रोग्राम खत्म है। तो एक लाइन राइट में क्या हुआ? एक लाइन लिखी किस रूप में? स्ट्रिंग के रूप में है। राइट में किस रूप में लिखी? स्ट्रिंग के रूप में। कोट्स के अंदर जो भी था वो उठा के पूरा इसने लिख दिया। इसके बाद आते हैं राइट लाइंस। ये क्या करता है? एक साथ कई सारी लाइंस को लिस्ट के रूप में लेके लिख देता है जाके। हम इसमें अलग अलग लाइनें लिख रहे थे, लेकिन इसमें सारी लाइनें हमने एक साथ लिख दी, उसको स्टोर किया लिस्ट में, और उस लिस्ट को जाके हमने यहां राइट लाइन मेथड में लिखा, और उसके बाद फाइल को हमने क्लोज कर दिया। फाइल को क्या किया? क्लोज कर दिया। ठीक, तो देखिए फाइल में क्या किया? फाइल हैंडलर बनाया, ओपन किया r.txt को किस मोड में? डब्ल्यू मोड में। उसके बाद हमने किया क्या? लिस्ट में 2 स्ट्रिंग ली, एक ये ली, एक ये ली, लेकिन पहली वाली के बाद हमने न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया। तो एक स्ट्रिंग न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ जाएगी, दूसरी वाली में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है। अगर इसके बाद हम कुछ और लिखते नई लाइन में तो हमें यहां पे न्यू लाइन लगाना पड़ता। तो इस लिस्ट को हमने क्या किया? राइट लाइन के साथ भेज दिया। इस लिस्ट को राइट लाइंस मेथड, एक साथ कई लाइनें लिखने के लिए इस लिस्ट को हमने यहां भेज दिया। तो इसने जाके पहली लाइन में हेलो लिखा, और एक लाइन छोड़कर फिर क्या लिखा? नेम। तो ये हमारी r.txt हो गई। तो इस तरह से हम राइट और राइट लाइंस का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बेसिक यही है। इसके बाद इसके बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं, वो 1-2 बाद में बताते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक मैंने सारे मोड पढ़ाए वो किस तरह से यूज होंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है? हमने पहले आर पढ़ा, आर प्लस पढ़ा, डब्ल्यू पढ़ा, डब्ल्यू प्लस पढ़ा। आर में जब हम फाइल को ओपन करेंगे, यदि रीड करना चाहते हैं तो केवल आर का यूज करेंगे। और कर्सर हमारा कहां होगा? जो कर्सर पोजीशन होगी वो कहां होगी? स्टार्ट ऑफ द फाइल, क्योंकि हम फाइल को जनरली शुरुआत से ही रीड करते हैं, जब तक हम ये ना बताएं कि यहां से पढ़ो। आर प्लस में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। आर प्लस लगाते ही वो पाइथन का प्रोग्राम समझेगा कि आप रीड भी करना चाहते हैं और राइट भी करना चाहते हैं। कर्सर की पोजीशन कहां से होगी? स्टार्ट ऑफ द फाइल। उसके बाद डब्ल्यू मोड ये बताता है कि पाइथन का प्रोग्राम ये समझ जाएगा आप केवल राइट करना चाहते हैं इस फाइल में, और कर्सर की पोजीशन कहां होगी? स्टार्ट। डब्ल्यू प्लस मोड ये बताता है पाइथन प्रोग्राम को कि आप रीड भी करना चाहते हैं और राइट भी करना चाहते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन कर्सर की पोजीशन कहां होगी? स्टार्ट। अब इन दोनों में एक बेनिफिट ये होता है, यदि रीड कर रहे हैं तो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आप रीड कर रहे हैं, किसी भी बुक को रीड करना चाहते हैं, तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? एरर आएगी। तो रीड करते समय यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल नॉट फाउंड की एरर आती है। और डब्ल्यू प्लस में फाइल नॉट फाउंड की एरर नहीं आती, क्योंकि डब्ल्यू मोड क्या करता है? डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस मोड फाइल को पहले क्रिएट कर देते हैं, यदि फाइल नहीं है फिर उसमें लिखना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज ये करता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस मोड कि पिछले कंटेंट को हटा देता है और नए कंटेंट को ओवरराइट करता है। इसके बाद अपेंड मोड आता है। अपेंड मोड का काम होता है कि जो लिखा हुआ है वो लिखा रहने देंगे, उसमें कुछ हम एडिशन कर देंगे। कहां? लास्ट में। तो ये क्या करता है? राइट एट द एंड ऑफ द फाइल बोथ क्रिएट्स न्यू फाइल, क्योंकि राइट करने का काम हो रहा है तो इसका बेसिक फंक्शन वही लगेगा, वो लिखे बोथ क्रिएट्स
फाइल को बना देगा। यदि फाइल नहीं होगी, आप लिखना चाह रहे हो तो फाइल को बना देगा, फिर उसमें लिखेगा, और एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसी सेम फाइल में ओपन करके वो उसी फाइल में लिख देगा, और फाइल नहीं होगी तो उसको क्रिएट करेगा। A+ मोड लगाएंगे तो पाइथन का प्रोग्राम समझता है कि आप रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी अपेंड भी करना चाहते हैं। राइट के माध्यम से आप इसमें आगे कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसमें ओवरराइट नहीं होता, पिछला कंटेंट डिलीट नहीं होता, लास्ट में कंटेंट ऐड हो जाता है। अब आप समझे? तो कर्सर विल पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल। चूंकि हाथ अपेंड का मतलब होता है आप लिखिए लेकिन पुराने कंटेंट को हटाइए नहीं, लास्ट से लिखना शुरू करिए, जहां तक लिखा उसके आगे से अपेंड करिए, आगे बढ़ाइए। तो अपेंड मोड कहता है हम कुछ भी ओवरराइट नहीं करेंगे, ना ही पुराना कंटेंट डिलीट करेंगे। मैं इसमें लिखूंगा तो जहां पे ये आपकी फाइल एंड हुई है वहां से उसके आगे से मैं लिखना शुरू करूंगा। लेकिन अगर उस फाइल में कुछ नहीं लिखा है तो शुरुआत से लिखेंगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्रिएट करेंगे। तो अपेंड मोड के ये फायदे होते हैं। तो हर मोड का अपना अपना फायदा होता है, और बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखें तो उसमें मोड को स्पष्ट रूप से लिखें, क्योंकि उस मोड के अपने नंबर होते हैं कि किस मोड में ये बच्चा फाइल को ओपन कर रहा है। ठीक, तो बहुत सी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की टेक्स्ट फाइल में छोटे छोटे प्रोग्राम से। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से कि किस तरह से मोड होते हैं, किस तरह से फाइल ओपन होती है, किस तरह से रीड है, राइट है या अपेंड है। तो तीनों ही मोड के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। उसके रीड के 3 फंक्शन होते हैं, रीड लाइन और रीड लाइन्स। राइट के 2 फंक्शन होते हैं, राइट लाइन्स। आप एक साथ उसमें स्ट्रिंग के रूप में लिख सकते हैं, और एक में लिस्ट में स्ट्रिंग स्टोर करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट फाइल का रीड, राइट और अपेंड मोड खत्म होता है। अगर इसके बड़े प्रोग्राम हैं तो वो जब मैं पूरा फाइल हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ा दूंगा तो एक साथ में बताऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन नहीं है मेरे पास कंप्यूटर वाला, लेकिन इस बोर्ड में मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे पुराने टीचर पढ़ाते थे उस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें लिख लिख के आपको समझा दूं। तो ये थोड़ी सी कमी है कि मेरे पास एक स्क्रीन नहीं है, वरना इस स्क्रीन के होने से काफी अच्छा लगता है देखने में और आसानी भी रहती है। और इसमें मैं कोई चीज स्टोर करे बिना मुझे लिखना पड़ता, तब मुझे इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, वही लाइन सब लोग जो बोलते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मन लगा के पढ़िए। नंबर आपके बना बनाएंगे। आपकी एग्जाम में मौज ही मौज होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।